बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी ऑस्ट्रेलिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टोरी टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और सेफ़ होंगे और उसके साथ ही साथ हमारी कहानियों से रोज़ लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ नई से नई इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी कहानियाँ जिसमें होता है बहुत इंटरेस्टिंग सा मोरल लेसन। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और इससे पहले हमें मिल रहा है अपने शो में मौजूद बबलू और बच्चन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से अपना तारुफ करवाएं ताकि हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ें। क्या नाम है आपका? माय नेम इज खदीजा शाहिद इकबाल। खतीजा। खतीजा कौन सी क्लास में? क्लास में पढ़ती है। हिफ्ज़ कर रहे हैं, वेरी गुड। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मोमना स्नोर। मोमना। आप बताएं कौन सी क्लास में आप? 1 क्लास में हैं। तो भाई जैसे कि आपको बच्चों पता है कि मेरे शो में आए हैं बहुत ही अच्छे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे, तो इनसे मैंने सुनना है जो कि रवायत है कि कुछ भी अच्छे सा टैलेंट जो आप में है वो आप हमें दिखाएं। कोई अच्छी सी पोइम, कोई भी अच्छी सी नात, कुछ भी। क्या सुनाएंगे आप? पोइम सुनाएंगी? आप क्या सुनाएंगी? मैं तिलावत। ऐसा करें, पहले आप हमें तिलावत सुना दें, उसके बाद हम सुनते हैं पोइम्स वगैरह, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत की है आपने। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आपने। अरे बाजी, बच्चे ने तो मुझे भी भूख लगवा दी। क्यों भाई, भूख क्यों लगी? मैं तो एबीसी सुनने लगी थी आपसे। वो हैग बोल रहा था तो भूख लग गई। हाँ, जरा एबीसी सुनाएं जरा। अरे बाजी, मुझे तो फर आती है एबीसी। सुनाएं, फिर सुनाएं। ABLMQCSTPU। देखा है आपने इब्राहिम, कितनी अच्छी एबीसी सुनाई है बबलू ने। सही सुनाई है, सही सुनाई है। इसका क्या आप दोनों को सिखानी पड़ेगी। अरे बाजी, आपको आती नहीं है ना, बच्चे को आती है। उसने कहा ठीक है। उसने बिल्कुल नहीं कहा, उसको पता है कि आपसे पंगा नहीं ले सकता वो। जी। हाँ जी। अच्छा मोमना, आप सुनाएं, आप क्या सुनाएंगे? पोएम सुनाएंगे? चलिए जल्दी से सुना दें। आलू के चाल मियाँ कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने टांग मारी रो रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू बैंगन पसंद है? कितनी अच्छी बच्ची है। हाँ जी, उसने हर चीज का नाम लिया, आलू का भी, बैंगन का भी, मिठाई का भी। हाँ जी, वो आज ही लाई है आपके लिए, आलू बैंगन लाई है। अरे वाह, कुछ खाने को है इसका मतलब है। अच्छा, तो खा लेंगे आप आलू बैंगन? अरे बाजी, कुछ भी हो, खाना ही है ना। अच्छा, मुझे लगा शायद आपको ये पसंद ही नहीं होगा। आप अरे बाजी, बाद में मिठाई भी तो कह रही है मिलेगी। अच्छा, मिठाई तो नहीं कहा उसने? कहा है उसने। मिठाई कहा है आपने? क्या कहा है आपने? मिठाई नहीं कहा बबलू, आपने गौर से सुनी नहीं है। अरे बाजी, उसने क्या कहा था? भाई ने मिठाई खिलाई। पिटाई की। ओहो, वो भी लाई है आपके लिए। नहीं, मैंने नहीं खाई बाजी। नहीं, आपको खिलाऊंगी आज। पिटाई आपकी होनी चाहिए बबलू। नहीं बाजी नहीं, मेरा पेट फुल है। नहीं, फुल नहीं, आज तो मिलेगी। अच्छा बताएं, क्या हाल चाल है, कैसा गुजर रहा है, स्कूल टाइमिंग कैसी चल रही है? अरे बाजी, हाँ जी, आपको तो पता है कोई ना कोई मसला रहता है, इसलिए तो पूछा मैंने कि बताएं भी, ताकि मुझे भी फौरन से कोई कहानी याद आए। अरे बाजी, आज ना हमारी टीचर ने कुछ बीज दिए। बीज का पता है क्या होता है? जी, सीड्स। ओके। हाँ जी। तो टीचर ने कहा कि ये आप जाके लगाएं, ये पौधे बन जाएंगे। हाँ जी, ऐसा ही वो फिर दरख्त बन जाएंगे। हाँ जी। तो बाजी, ये क्या काम दे दिया टीचर ने, इसका तो मुझे मजा ही नहीं आता। फिर आपको किस काम का मजा आता है? आपने टीचर को बताना था ना। मुझे तो पौधों से फल खाने का मजा आता है। तो पौधे क्यों, कैसे उगते हैं, ये भी तो आपको बताना है। सीखा है कभी आपने? किए पौधा लगाया है कभी? अरे बाजी, तोड़ने का मजा आता है, तोड़ने का, लगाने का नहीं मजा आता मुझे। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, आपको हर चीज को खराब करने का मजा आता है। कोई काम ढंग का कर सकते हैं आप या नहीं? अरे बाजी, तोड़ता हूँ ना, ढंग से तोड़ता हूँ। आम के दरख्त पे चढ़ के इतने आपको पता है ये पौधे और ये सब जानवर, इंसान, पौधे सब क्या है? लिविंग थिंग्स है ना, यानी उनको फील होती है हर चीज। अरे बाजी, ये तो आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, मैं बबलू, मैं झूठ बोलती हूँ?
अरे बाजी बोलती नहीं है, लगता है आज झूठ बोल रही है। नहीं, अगर ये झूठ लिविंग थिंग है तो चलते क्यों नहीं है? चलते नहीं है, इनकी ग्रोथ डिफरेंट तरह से होती है। ये बेसिकली ऊपर की साइड पे बढ़ते हैं। पहले बीज होता है, बीज से क्या निकलता है, पौधा निकलता है, छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके पत्ते आते हैं, टहनियाँ आती हैं। इस तरह ये खुद से बढ़ते हैं ना, कि आप उसको जा के बढ़ा रहे होते हैं। अरे बाजी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये बड़े कैसे हो जाते हैं? यही तो बात है, सोचा करिए ना, सोचते ही तो नहीं है आप। असल प्रॉब्लम ही तो आपका ये है। अरे बाजी जब मैं सोचता हूँ आप कहती है क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। हाय हाय, सारी गलती मेरी, आप टेंशन ना लें। आज बच्चों मैं आपको इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ। तो क्या कहते हैं, आप सब तैयार हैं? यस तैयार है सुनने के लिए कहानी? Yes. थोड़ा सा पुरजोश हो, कहानी सुनाने लगी हूँ आपको। तैयार है? यस यस, इसका बबलू कहानी सुनने के लिए तैयार है, लेकिन समझने के लिए जीरो है। तो बच्चों भाई मैं आपको सुनाने लगी हूँ आज एक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। बच्चों आज की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की कहानी में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, डिफरेंट तरह के इसमें मॉरल लेसन्स है। तो आज की कहानी आज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। होता कुछ यूँ है बच्चों कि एक जंगल होता है, उसमें होते हैं बहुत सारे अरे बाजी फिर जंगल। जंगल के साथ एक और जगह भी। आप परेशान ना हो, अभी देखो तो सही बच्चों। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव होते हैं, गांव के इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसमें बहुत सारे ट्रीज होते हैं। लोग उसको अमूमन कहते हैं कि जंगल है, छोटा सा जंगल होता है ना। तो ऐसे ही होता है एक बच्चों, बहुत बड़ा सा गांव होता है और लेकिन उसमें जो घर होते हैं थोड़े फासले से होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। उसी गांव में एक बच्चा रहता होता है जिसका नाम होता है हारून। वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा खेलता होता है, लेकिन उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होते क्योंकि इर्द गिर्द जो घर होते हैं वो कम होते हैं। उसके घर के पास, जो बिल्कुल पास थोड़े फासले पे होता है एक जंगल। उस जंगल में होता है एक बहुत बड़ा सा दरख्त जिसमें होते हैं बहुत सारे आम लगे हुए। अरे बाजी कितना मजे का दरख्त है ये तो। हाँ जी, तो वो जो बच्चा होता है हारून रोज जाता है उस जंगल में और जाके खाता है मजे मजे से यमी यमी से मैंगोस और बहुत अरे ज्यादा एंजॉय बाजी करता वो है। बच्चा अकेला जाता है? अकेला पास ही होता है ना उसके घर के बिल्कुल बाजी पास। उसे डर नहीं लगता? वहाँ पर तो चुड़ैलें आ जाती हैं। नहीं बबलू, असल में ये चुड़ैलें वुड़ैलें कुछ नहीं होती हैं, ये सिर्फ कहानियों में और फिल्मों में होती हैं जो आप बहुत देखते हैं। अरे बाजी होती है चुड़ैलें, वो ऐसे सफेद कपड़े पहन के ऐसे करती है। हद हो गई है बबलू, कम मूवीज देखा करें प्लीज। मैं तो बाजी दरख्त पे जाता ही नहीं हूँ, मुझे तो डर लगता है। ये कोई मूवी देखी होगी और वो आपके दिमाग में फंस गई, अब आपको हर दरख्त के पास चुड़ैल नजर आती है। ऐसा होता है बच्चों? कभी आपने चुड़ैल देखी है? नो। देखें इब्राहिम को कितना पता है। अरे बाजी मैं दिखाऊंगा इन्हें, मैं दिखाऊंगा चुड़ैल। तो चलते हैं कहानी की तरफ मूव करते हैं। तो वो जो बच्चा होता है हारून रोज जाता है उस आम के दरख्त में, आम को एंजॉय करता है और उसके साथ दोस्ती हो जाती है और दोस्ती करके वो खूब दरख्त के साथ खेलता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है, वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और उनका जो बचपन का टाइम होता है वो गुजर जाता है। अब बच्चों हारून हो जाता है थोड़ा सा बड़ा। अरे और बाजी उसके साथ दोस्ती कैसे हो जाती है? भाई जब वो रोज खेलता है, जैसे मैंने आपको बताया है दरख्त लिविंग थिंग होते हैं, तो उनकी हो जाती है, यानी हारून की और दरख्त की आपस में दोस्ती हो जाती है। लेकिन बाजी दोस्त के साथ तो हम भागते हैं, बातें करते हैं, तो वो उससे कैसे करेगा? बबलू जो दोस्त होते हैं ना वो एक दूसरे की हर बात समझ लेते हैं, चाहे कोई उनसे बात करे, उनको आवाज़ की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो दोस्त होते हैं। दोस्त होते हैं तो वो एक दूसरे की आंखों में समझ के और एक दूसरे के पोस्चर्स को जान के समझ लेते हैं कि वो हमें क्या कहना। अरे बाजी उसकी तो आंखें भी नहीं होती। अरे बबलू एक बात की है, आप तो बात ही पकड़ लेते हैं। भाई वो दोस्त थे, वो एक दूसरे से बातें करते थे और दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा बच्चों, हारून होता गया थोड़ा सा बड़ा। हारून अपने स्कूल को भी टाइम देने लगा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसकी बनना शुरू हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो दरख्त था वो हारून को बहुत मिस करता था। एक दफ़ा ऐसा होता है कि हारून उसके पास जाता है बड़ी मुश्किल से काफ़ी टाइम बाद, तो दरख्त कहता है अरे वाह तुम आ गए। वो बहुत खुश होता है, वो कहता है तुम तो आ गए, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, कहाँ चले गए थे तुमने मेरे साथ खेलना छोड़ दिया, तुम मुझे कैसे भूल गए। हारून कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या खेलूंगा, अब मुझे टेंशन है पैसा कमाने की, मैं किसी तरह। अरे हारून कितना लालची निकला, पैसा पैसा कर रहा है। अरे भाई पैसा तो हर इंसान की ज़रूरत होती है ना। तो हारून भी कहता है मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मुझे तरक्की करनी है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। इस तरह की सारी बातें वो अपने दरख्त दोस्त से कर देता है। तो दरख्त उससे कहता है बच्चों कि भाई अगर तुम्हें अमीर बनना है और तुम्हें कोई कारोबार करना है तो तुम मेरे दरख्त के सारे मैंगोस तोड़ लो और ले जाओ और जाके बेच दो। तो हारून बच्चों ऐसा ही करता है, बहुत खुशी खुशी से सारे मैंगो तोड़ता है और मार्केट में जाके बेच देता है। अरे बाजी वो अपने दोस्त के मैंगो तोड़ के बेच देगा?
हाँ जी बबलू, ऐसा ही है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे तो उसके दोस्त ने कहा कि मेरे सारे मैंगो सेल कर दो और पैसे ले लो। तो इसी तरह वो मैंगो ले जाता है और फिर काफ़ी टाइम गुजर जाता है, वो दोबारा नहीं आता। कौन नहीं आता? हारून नहीं आता। किससे मिलने नहीं आता? दरख्त से। दरख्त से क्यों नहीं मिलने आता? क्या ताल्लुक था इनका? मामू था दरख्त इनका? चाचू था, चाचू। उसका दोस्त। बबलू बस आपका ध्यान कहीं और होता है। मैंने जान के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की ताकि मुझे पता चले कि आप सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। अरे बाजी देखा, आप मुझे कंफ्यूज करती है ना, मैंने बोला था। तो आप गौर से सुने ना, ताकि आपको कंफ्यूज ही ना हो। बाजी मुझे पता है, शुरू से पता है। वो एक बच्चा होता है हारून, वो दरख्त से आम खाता है, फिर वो दरख्त गिर जाता है और फिर वो आम जो है वो कहाँ से गिर जाता है दरख्त? अरे वो दरख्त जो होता है उसके आम गिर जाते हैं ना। हाँ जी, आम गिर जाते हैं, फिर दरख्त गिर जाता है, उसके आम गिरते हैं, फिर वो मजे मजे से खाता है। सही हो गया। सुन रहे हैं, मान लिया भाई, सुन रहे हैं। तो चलते हैं आपकी तरफ मूव करते हैं और आप भी कहानी सुने बबलू की तरह। जिस तरह बबलू को पता था कि वो हैं कौन, दोस्त थे दोनों एक दूसरे के। तो ऐसा ही होता है कि फिर वो काफ़ी अरसे नहीं आता दोबारा मिलने दरख्त से। दरख्त बहुत उदास हो जाता है और बहुत मिस करने लगता है किसको? हारून को। हारून फिर एक दफ़ा लौट के आता है दरख्त से मिलने और दरख्त बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, तुम फिर आ गए, तुम कितने दिनों बाद आए हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम क्यों नहीं आए इतने दिन, तुम कहाँ थे? दरख्त कहता है अरे भाई क्या हो गया है, मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा, तुम्हें बताया तो था, तुम्हें समझ नहीं आती है, अब मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। दरख्त हारून से कहता है कि भाई चलो ठीक है, ना आओ, ऐसा ना करो, लेकिन कुछ टाइम के लिए आ जाया करो ताकि हम लोग बैठ जाएं और बातें कर लें। तो वो कहता है भाई नहीं, अब तो मुझे अपनी फिक्र है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बड़ा सा और आलीशान सा घर हो। अरे बाजी कितना सेल्फिश है ये। सेल्फिश हो जाता है इंसान की, ये आदत है उसके अंदर। अगर उसको कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाए तो वो अपने पुरानों को और अपने दोस्तों को छोड़ना शुरू कर देता है। यही तो मैंने आपको बात बतानी है। अच्छा बाजी, इस तरह सारे करते हैं? बहुत से लोग ऐसे करते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो सबके साथ खेलता हूँ। अच्छी बात है बबलू, खेलना भी चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए, लेकिन कल को आप बड़े हो जाएं तो आपको अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ना। जी बाजी, मैं तो नहीं छोड़ता। हाँ जी भाई, बिल्कुल नहीं, आप तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ते, आप तो जबरदस्ती गले पड़ जाते हैं। मारता हूँ बाजी, जो मुझे तंग करते हैं। मारता हूँ क्या मतलब? दोस्तों को मारते हैं कोई? अरे बाजी तंग करते हैं ना। बहुत बुरी बात है बबलू, आप कहानी सुने। कहानी आज हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत जबरदस्त मॉरल लेसन्स मिलने वाले हैं। जी बाजी सुनाए ना आगे। हाँ जी, तो बच्चों ऐसा होता है, वो कहता है मुझे तो घर चाहिए, तुम मुझे मेरे लिए क्या कर सकते हो? हारून जो है दरख्त को कहता है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? दरख्त हारून से कहता है अरे मेरे दोस्त, तुम्हें घर बनाने के लिए सिर्फ लकड़ियाँ चाहिए, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम चाहे जितनी मर्जी मेरे जो है टहनियाँ सारी तोड़ के ले जाओ। लेकिन हारून जो है साहब फौरन टहनियाँ तोड़ते हैं, बांधते हैं और लेके चले जाते हैं और फिर काफ़ी अरसे के लिए गायब हो जाते हैं। फिर दोबारा अरे बाजी, ये तो एक गायब बड़ा होता है बंदा, ये क्या करता है? नहीं, वो अपनी रूटीन में, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाता है, उसको फिक्र नहीं होती कि किसी ने मेरी हेल्प की है। वो दोस्त जो मुझे अपनी जान देने को भी तैयार है, मुझे उसको टाइम देना है। यही बात है ना? हाँ जी, यही बात है ना। तो वो सेल्फिश है ना, वही तो मैं कह रहा था। ये आज आप सही पहुंचे हैं, आज तो आप सही पहुंचे हैं, लेकिन अभी हमें आना है एक और मोरल की तरफ। तो आप सुनते रहे मेरी कहानी। कहानी में बच्चों ये होता है, फिर 2-3 साल बाद हारून को फिर याद आती है दरख्त की, और वो आता है उसी जंगल में दरख्त के पास, और दरख्त उसे देखे फिर हमेशा की तरह बहुत खुश होता है। वो कहता है अरे वाह मेरे दोस्त, तुम आ गए मुझसे मिलने, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, आज तो तुम मेरे साथ ज़रूर बैठो, मेरे से ज़रूर बातें करो। वो कहता है अरे क्या हो गया है, मैं बहुत बूढ़ा होने लगा हूँ, अब मैं नहीं बातें कर सकता, मुझे बहुत काम करना है, मुझे तजारत के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना है, लेकिन मसला ये है कि इस मुल्क को जाने के लिए मुझे चाहिए एक कश्ती, और कश्ती मैं बना नहीं पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। वो कहते हैं अरे भाई मेरे दोस्त परेशान ना हो, मेरा जो बॉडी पार्ट है यानी तना है, इसको भी कट करके ले जाओ और बना लो एक अरे बाजी, बोट बना लो। बोट उसने तो अपने दोस्त को मार ही दिया फिर। हाँ जी, उसने अपने दोस्त को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, और दोस्त भी बहुत अच्छा होता है, अपने दोस्त के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होता है। इसी तरह जो होता है हारून ले जाता है उसका तने वाला पार्ट, और वहाँ जाके वो अपनी शिप बनाते हैं और अपने काम में फिर मसरूफ़ हो जाता है, और वहाँ पे दरख्त अकेला तन्हा फिर रह जाता है, बिल्कुल छोटा सा उसका पार्ट, यानी उसकी जड़ ही सिर्फ रह जाती है। इस तरह वो काफ़ी टाइम फिर गुजर जाता है और हारून दोबारा अपने दोस्त से मिलने नहीं आता है। वक्त गुजरता रहता है और काफ़ी अरसे बाद हारून को फिर याद आ जाती है किसकी?
दोस्ती। अरे बाजी अब उसे क्यों याद आई? अब तो कुछ है ही नहीं उसके पास। जी बिल्कुल बबलू, यही तो बात है कि अब तो दरख्त के पास कुछ नहीं रह गया था हारून को देने के लिए, तो वो क्यों आया था हारून के पास? तो बच्चों अब हारून इसलिए आया था क्योंकि हारून बहुत बूढ़ा हो गया था और हारून के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। अब हारून को तलाश थी सिर्फ सुकून की। जब वो हारून उसके पास आता है तो दरख्त रोने लगता है। दरख्त कहता है, अरे प्यारे दोस्त, तुम आज आ गए मुझसे मिलने, मैं तुम्हें बहुत याद करता था, लेकिन सोचता था कि अगर तुम आ गए तो मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? तो तुम तो मेरे पास आ गए हो और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इस तरह वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और हारून कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, अब मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, सिर्फ आराम करना है। वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, बाजी देखें अब भी कुछ लेने ही आया है उससे। हाँ जी, और अब जो वो लेने आया है उसकी ज़रूरत उसके दोस्त को भी होती है ना, दरख्त को। अच्छा। हाँ जी, वो तो हमेशा चाहता होता है कि उसका दोस्त हारून उसके पास आए। हाँ ये तो है। हाँ जी, तो वो कहता है, अरे वाह, ये तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मेरे पास जो छोटी सी जड़ें रह गई हैं इसमें तुम आराम से बैठ सकते हो और हम दोनों मिलके बहुत सारी बातें कर सकते हैं। तो इस तरह ज़िंदगी के आखिरी मरहले पे हारून आ जाता है दोबारा से अपने दोस्त के पास, जो कि उसको सारी ज़िंदगी बच्चों बहुत ज़्यादा याद करता रहा। अब आप बच्चे मुझे बताएंगे बतौर फीडबैक कि क्या सीखा आपने इस कहानी से। और चलती हूँ अपने शो में मौजूद बच्चों से पूछती हूँ, बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा है? लालच बुरी बला। लालच बुरी बला है। लालच अरे बुरी बाजी बला है। मैं बताऊं। जी हाँ जी, मैं आ रही थी, मैंने कहा था बबलू से तो लाजमी सीख पूछना कि क्या सीखा इसने। अरे बाजी मैंने सीखा है कि आम के पेड़ से दोस्ती करनी चाहिए ताकि आपको खाने के लिए आम मिले। आम। अच्छा जी, ये लालच नहीं है कि आम से दोस्ती इसलिए करेंगे ताकि आम मिले? अरे बाजी लालच तो नहीं है, मैं उसके साथ खेलूंगा, आम खाऊंगा। ज़बरदस्त बच्चों, आपने सुन लिया है सबके मॉरल लेसन। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस कहानी से क्या सीखा है। इस कहानी में बहुत सारी मॉरल लेसन हैं, जैसे कि हम लोग अपने पौधों को, इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, दरख्त काट देते हैं। आपको जैसे पता है दरख्त जानदार हैं, इनकी फीलिंग्स होती हैं, हम लोग इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। ये हमें बहुत कुछ दे रहे होते हैं, लकड़ियाँ दे रहे होते हैं और हमें सबसे बड़ी चीज़ है ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, और हम इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और इसको बेदरेक अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए काटे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरी चीज़ बच्चों ये कि हमें ख्याल रखना है अपने दोस्तों का। जो दोस्त हमें हमेशा याद करते हैं, हमें उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी ज़रूरत होती है, तो हमें भी उनका ख्याल रखना है। ये नहीं सिर्फ उनसे अपनी ज़रूरियात पूरी करवानी है, हमें उनकी ज़रूरियात भी पूरी करनी है। तो अच्छा दोस्त बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बबलू अब समझ में आया आपको? अरे जी बाजी आ गया, अब तो मैं पौधे लगाऊंगा। पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बाजी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पौधे लगाऊंगा। वेरी गुड, आप भी लगाइएगा पौधे? आप लगाएंगे? लगाएंगे इब्राहिम आप? तो बच्चों चलते हैं इस अच्छे से मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं बबलू और बच्चे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया।